कांग्रेस का यह आरोप भाजपा पार्टी के लोगों ने 35-35 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस के विधायकों को खरीदा है, तो क्या उनका यह आरोप कितना सिद्ध है, कितना सच है? सर, इस पर कुछ जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती। आपके प्रश्न पर मैं इसीलिए मुस्कुराया। ये आरोप कांग्रेस पर लगे तो जनता सहज भरोसा कर लेती है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप न तो कभी साबित हुए हैं और न जनता इस पर भरोसा करती। मुझे मेरी मुस्कुराहट के पीछे का कारण ये है, 70 करोड़ रुपए के विधायकों को कांग्रेस की तरफ से ऑफर हुए थे। उन्हीं के विधायकों को 70 करोड़ रुपए उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर हुआ था, उसे ठुकराया इन लोगों ने, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ा है। वहां तो मैं कुछ आपको कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दूंगा, फोन की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दूंगा, जहां ये 70 करोड़ रुपए की ऑफर कर रहे हैं। अब आप बताइए, यदि किसी को पैसे से बिकना होता तो 35 करोड़ और 70 करोड़ में मुनाफे का सौदा कौन सा था? तो काहे के लिए कांग्रेस छोड़ते? वो दोगुना पैसा मिल रहा था। उन्होंने कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त होकर, 1.25 साल की अराजक सरकार से त्रस्त होकर, उत्पीड़ित होकर मध्य प्रदेश को बचाने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और शिवराज जी की सरकार बनी है। ये सरकार स्थिर रहेगी। चुनाव के बाद भी हम बहुत सारे उपचुनाव जीतेंगे और शिवराज जी बाकी बचा 3.5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवा सेन और इस वक्त हम बैठे हुए हैं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ब्रिजेश गौतम जी के साथ। आइए हम इनसे कुछ आगामी राजनीतिक एवं क्षेत्र के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। भाजपा सरकार है और आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, तो सर, पार्टी का स्टैंड था यहाँ पर कि जो पूर्व सरकार थी हमारे प्रदेश में, कांग्रेस सरकार, वह किसानों का कर्जा माफी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अब वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो क्या अब उस स्टैंड पर पार्टी काबिज रहेगी, उस स्टैंड पर रहेगी अभी? देखिए, केवल इसी झूठे लुभावने वादे के कारण कांग्रेस सरकार में आई थी। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करें, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। मैं तो आज भी चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक कोई ग्राम पंचायत अनूपपुर जिले की वो बता दे, कांग्रेस के लोग बता दें, एक कोई ग्राम पंचायत जहां पर 100% किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो गया हो। एक ग्राम पंचायत का नाम नहीं बता सकते हो। और इसलिए कांग्रेस की सरकार अपने हर मुद्दों पर, जिनके भरोसे वो चुनाव जीती थी, उस पर विफल रही है। वो ना तो किसानों का हित कर सकी, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने में कोई पहल हुई, और ना अन्य जो उन्होंने घोषणाएं की थी, वो तो केवल 1.25 साल मस्ती में रहे। 15 साल बाद सरकार में आए थे, सबने अब दोनों हाथ से लूटने खसोटने की राजनीति शुरू कर दी। पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनने लगा था। पूरे मध्य प्रदेश में डेमोक्रेसी लगभग समाप्त होती दिख रही थी। पूरे मध्य प्रदेश में भय का वातावरण बन रहा था। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री ये अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे थे, और इसलिए आज जनता शिवराज सरकार का स्वागत करती है, भाजपा सरकार का स्वागत करती है। हमने 15 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया है, और जनता का हम पर भरोसा है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक बार फिर 2 4 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त करेगा। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे थे श्री बिसाहू लाल सिंह जी, अभी वर्तमान में वह भाजपा पार्टी में शामिल हो गए हैं। चूंकि आगामी चुनाव भी होने हैं और पार्टी के जो भी सदस्य कार्यकर्ता थे, जो पहले बिसाहू लाल सिंह जी का विरोध करते थे, तो क्या अब वह बिसाहू लाल सिंह जी के साथ खड़े होकर चुनावों में अपना योगदान देंगे या उनका विरोध करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बिसाहू लाल जी का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विचारधारा का विरोध करती थी। हमारा किसी से व्यक्तिगत कौन सा विरोध है? व्यक्तिगत हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। सब अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर राजनीति करते हैं। हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो भारत देश को दुनिया में सर्वांगीण राष्ट्र बनाएगी, दुनिया का सिरमौर बनाएगी। इसलिए हम अपनी विचारधारा के प्रति अडिग हैं। और अन्य विचारधारा, कांग्रेस जैसी विचारधारा, जहां पर देश का कहीं कोई भविष्य नहीं है, जहां समाज का कहीं कोई भविष्य नहीं है, उसका हम निरंतर विरोध करते हैं। क्योंकि बिसाहू लाल जी कांग्रेस की विचारधारा को जी रहे थे, इस नाते हम उनका विरोध कर रहे थे।
अब वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमारी विचारधारा को स्वीकार किया है, राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार किया है, तो हमारे कार्यकर्ता ने तो बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया है। और आप विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी का 100% कार्यकर्ता इस चुनाव में अपना 100% योगदान देने वाला है। मैं लगातार उस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, मुझे लग रहा है अब तक मैंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से संवाद किए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अत्यंत प्रसन्नता का वातावरण है और सबने बिसाहू लाल जी के इस समर्पण को सराहा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें एक बड़ा समर्पण माननीय बिसाहू लाल जी का भी है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनके समर्पण के कारण आज शिवराज जी की वापसी हुई है, आज मध्य प्रदेश को फिर से एक अच्छा नेतृत्व मिला है। और इसलिए बिसाहू लाल जी का भारतीय जनता पार्टी में बाहें फैलाकर स्वागत है। दम से लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे और उतने मतों से जीत के आएंगे जितने मतों से कभी अनूपपुर विधानसभा कोई नेता नहीं जीता होगा, ये मैं भरोसा दिला रहा हूं। क्योंकि जिले के लिए आप पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी आपके ऊपर कई बार भरोसा जताया है और पार्टी के कई बड़े दायित्व से आपको सम्मानित भी किया है। लेकिन चूंकि वर्तमान समय में पार्टी में कई गुटबाजियां हैं जिससे पार्टियां सीमित होकर रह गई हैं, तो क्या सर आने वाले समय में भी हमको पार्टी की गतिविधियों में एकजुटता और उसके आधार पर कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलेगा या कार्यकर्ता ऐसे ही गुटबाजी में सीमित रहकर पार्टी को सीमित करेंगे? आपका सर इसमें क्या विचार है? गुटबाजी जैसे शब्द को तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मतभिन्नता को स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता काम करते हैं, तो मतभिन्नता होना स्वाभाविक है। तो कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद कई बार उभर के सामने आ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूंकि हम विचारधारा के आधार पर राजनीति करने आए हैं और एक ऐसी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा, जो हम सारे कार्यकर्ताओं को बांध के रखती है एक सूत्र में, इसलिए हमारे बीच कभी मनभेद नहीं होता। और आपने जो प्रश्न खड़ा किया है, मैं मूलतः संगठन का कार्यकर्ता हूं और निसंदेह संगठन ने अनेक बार मुझे पार्टी के महत्वपूर्ण काम सौंपे हैं और आज भी अध्यक्ष का दायित्व है, तो मुझे पूरा भरोसा है 100% कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूँ 99 नहीं, 100% कार्यकर्ता अपना 100% देने वाला है इस चुनाव में। 100% कार्यकर्ता को हम जमीन पे उतारेंगे, 100% कार्यकर्ता को काम में लगाएंगे और उनका 100% योगदान सुनिश्चित करेंगे। और अगर हम इतना करने जा रहे हैं, जो मेरी योजना है, तो अब इससे बड़ी कोई रणनीति है नहीं। हमारा कार्यकर्ता सड़क पर आ जाए तो कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं है। अच्छे मन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव को अपना निर्वाचन मान के खड़ा हो जाए तो पूरी कांग्रेस मिलकर हमसे नहीं लड़ सकती, अन्य सारे राजनीतिक दल मिलकर हमसे नहीं लड़ सकते। ये कोई अभिमान का विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी इतने समाज के अंदर गहरे तक हमारे कार्यकर्ता घुसे हुए हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कार्यकर्ता निकल कर आते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है समाज का जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। और इस नाते मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सुदृढ़ संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है और बहुत संस्कारित संगठन है। और आप देखिएगा, मैं जो कह रहा हूं, ये चुनाव हम ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं। मैं चुनाव परिणाम के दिन आपसे फिर बात करूंगा, आप मेरी इस बात को याद रखिएगा। मैंने कहा है कि हम अनूपपुर विधानसभा में सर्वाधिक मतों के अंतर से विजयश्री हासिल करने वाले हैं। इतने मतों के अंतर से पिछले 30 सालों में कोई विधानसभा चुनाव परिणाम नहीं आया होगा जितना बड़ा परिणाम इस बार आएगा। संपर्क करेंगे। अभी क्या पार्टी इतनी सशक्त है कि पुनः चुनाव में हमें हर क्षेत्र से और हर जगह से वोट का जो अंतर अभी हमें कांग्रेस में मिला था, कांग्रेस के विधायक जीत कर आए थे, तो क्या अब उससे कोई बड़ा अंतर भाजपा में आ पाएगी? देखिए, कई बार कुछ तात्कालीन कारणों से भी चुनाव के परिणाम प्रभावित हो जाते हैं। आप पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव जो परिणाम आया था 2018 का, उसको उठाकर देखेंगे तो एक तरफ जहां ग्वालियर चंबल संभाग में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वहीं बिंद में तो भारतीय जनता पार्टी की आंधी रही। तो इस नाते मैं कह रहा हूं कि कुछ तात्कालीन परिस्थितियां हो जाती है, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिन कारणों से कई बार चुनाव प्रभावित होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर नहीं होता। उसी के ठीक बाद लोकसभा के चुनाव हुए और आप कल्पना करते हो 22,000 मतों से कमलनाथ जी के जीतने के अलावा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और अगर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी इस यकीन से छिंदवाड़ा का चुनाव लड़ी होती कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं, तो आज मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणाम 29 के 29 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते। और इसलिए
कहीं कोई चुनौती नहीं है। ये जो 3 चुनाव अनूपपुर विधानसभा में कांग्रेस ने जीता था, ये तात्कालीन परिस्थितियों पे, तात्कालीन समीकरण के आधार पर कुछ परिणाम हो गए थे, अन्यथा इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है ये, भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से नेतृत्व करती आई है और मेरे कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह है। जहां तक अनूपपुर विधानसभा के कार्यकर्ता का प्रश्न है, मैं तो घूम रहा हूँ नीचे नीचे, मैं लगातार उसी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। वो तो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब चुनाव घोषित हो और कब दो हाथ करने का मौका मिले। तो ये जो घोषणावीर और भाषणवीर है, मैं उनको और कुछ नहीं कहना चाहता, उनको उनकी घोषणा या उनके भाषण उनको मुबारक हो, उनको बधाई। हम तो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, वो जमीन पे काम करते हैं और परिणाम देते हैं। चूंकि है और वर्तमान में प्रदेश में सरकार है, तो क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी का क्या स्टैंड है? शासन अभी कितना मुस्तैद है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे कोतमा विधानसभा की बात हो, अनूपपुर विधानसभा की बात हो, पूरे जिले की बात हो? मुझे लग रहा है 2003 के पहले का जो मध्य प्रदेश था, 2018 में जो मध्य प्रदेश हमने छोड़ा था, आप केवल इसकी तुलना कर लीजिए तो आपके प्रश्न का उत्तर उसमें समाहित है। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी उमा जी के नेतृत्व में, तो मध्य प्रदेश में एक ईंट लगाने वाला कोई नहीं था। और 2018 में जब हमने ये सरकार छोड़ी, दुर्भाग्य से ये सरकार कांग्रेस के हिस्से में आई, तो पूरे अनूपपुर जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए। हमने सिंचाई के लिए डैम बनाए, हमने पेयजल के लिए डैम बनाए, हमने दूर दूर गांव-गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा, शहरों के अंदर कंक्रीट के सड़क बनाए, नेशनल हाईवे बनाए, स्टेट हाईवे बनाए। तो जो डेवलपमेंट का काम हुआ तो हमारी सरकार में हुआ और वो निरंतर होता है। शिवराज जी केवल इसीलिए जाने जाते हैं इस देश में कि शिवराज जी बड़े बड़े भाषण नहीं करते, शिवराज जी केवल काम करते हैं। और इसके अलावा वो जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाले भी अनेक प्रकार की योजनाओं का मध्य प्रदेश में संचालन करते रहे हैं। जैसी शिवराज जी की सरकार आई है, संबल योजना जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था कमलनाथ जी ने, शिवराज जी ने तुरंत योजना को फिर से लागू कर दिया, फिर से उतार दिया मध्य प्रदेश की धरती पर। तो आप निश्चित मानिए अभी कोरोना संकट का काल है, जैसे ही देश इससे उभरता है, मध्य प्रदेश इससे उभरता है, तो सरकार के पास एक ही काम है, कैसे मध्य प्रदेश का खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त हो, कैसे मध्य प्रदेश में हम फिर से विकास की गंगा बहा सकें, और सरकार इसके लिए योजना भी कर रही है। पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी और भाजपा के विधायक थे अनूपपुर विधानसभा में, उस समय सर एक विकास का मुद्दा यह था कि वहां पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए खुद विधायक जी ही ने 3 बार अनशन किया था, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली है सर। अब क्या देखने को मिलेगा इस सरकार में कि वह कार्य संपूर्ण होंगे, जो कई कार्य ऐसे जो छूट गए हैं उस दौरान, तो क्या अब संभव है? देखिए, समय लगने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। शिवराज जी ने फ्लाईओवर के लिए जो राशि स्वीकृत की थी, और आपको बता रहा हूँ फ्लाईओवर के लिए जो गाइडलाइन है उसमें 50% राशि भारत सरकार देती है और 50% राशि राज्य की सरकार देती है, कहीं भी फ्लाईओवर बनता है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, शिवराज जी एक मात्र ऐसे मुख्यमंत्री होंगे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने कहा अनूपपुर में फ्लाईओवर बनाना, तो कहे के लिए केंद्र की प्रतीक्षा करेंगे। 100% राशि मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से दे दी, लेकिन समय बीतता चला गया। समय बीतने से एस्टीमेट में बदलाव आते हैं, परिस्थितियों में बदलाव आते हैं, और कुछ वहां पर जगह भी कम पड़ रही थी, तो एक एस्टीमेट को रिवाइज कराने का विषय आया। अब उसको नए सिरे से एस्टीमेट बन चुका है, नए सिरे से उसका राशि आवंटित हो चुका है, और आप देखेंगे जैसे ये कोरोना का संकट खत्म होगा, आप फ्लाईओवर का निर्माण होता देखेंगे, ये मैं भरोसे से कह रहा हूँ। और रही बात अनूपपुर में विकास की, मुझे भी नहीं पता कि मेरी सरकार ने इतना बड़ा विकास किया। अभी कोटा से बच्चे आए थे, हमारी सरकार के पहल पर आए थे, सरकार के प्रयासों से आए थे। मैं उनको क्वारंटाइन किया गया था अनूपपुर में, मैं उनसे मिलने गया तो मैंने कन्या शिक्षा परिसर देखा। मैं देख के चमत्कृत रह गया कि इतना बड़ी ये संरचना अनूपपुर के अंदर यूनिवर्सिटी जैसे लगती है, कभी आप जाके देखिए वहां। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे तो बहुत गर्व है इस बात का कि मेरी सरकार ने निरंतर विकास के काम किए हैं, और इसलिए एक क्या, मैं तो हजारों विकास के काम बता सकते हैं हम इस जिले के अंदर। और मैं आपको कह रहा हूं, ये सरकार केवल विकास करने वाली है। कोरोना का संकट खत्म होने दीजिए, प्रदेश को विकास के रास्ते पर आने दीजिए, आप देखिएगा अनूपपुर जिले का संपूर्ण विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ। सर, अभी पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ही कहा था कि लोगों के बिजली बिल जो अधिक आ रहे हैं
उनको बिजली बिल जमा करने की जरूरत नहीं है, और यदि कोई बिजली काटने आता है तो उसको जोड़ने में स्वयं आऊंगा। तो इस पर सर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस सरकार के 1.25 साल के शासनकाल में मैंने कहा कि सरकार निरंकुश हो गई थी और उसके कारण प्रशासन भी निरंकुश हो गया था। क्योंकि सरकार चलाने वाले मध्यस्थ थे, उनके अपना एजेंडा था। वो 15 साल बाद सरकार में आए थे तो वो तो केवल तिजोरी भरने का काम देख रहे थे, इसलिए प्रशासन निरंकुश था। और निरंकुश प्रशासन में जब किसी का नियंत्रण नहीं होता तो वो अपनी मनमर्जी पे उतारू होता है। बिजली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक आंदोलन किया अनूपपुर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने आंदोलन किया, बिजली के बिल जलाए, बिजली की बिलों की अर्थी निकाली, तमाम कार्यक्रम किए। और बिजली विभाग को सीधे सीधे कह दिया गया है कि सरकार बदल गई है, उन्हें होश में आ जाना चाहिए, किसी भी उपभोक्ता के साथ अन्याय नहीं होगा। ये बिल्कुल शिवराज जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरी प्रभारी मंत्री बीना सिंह जी से बातचीत हुई है, उन्होंने विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों से बातचीत की है, तो आप मानिए हम भी इसको लेकर चिंतित हैं। और बहुत शीघ्र जो 2018 के पहले जो बिजली की व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर थी, उस विद्युत विभाग की व्यवस्था उसी पटरी में आते आपको कुछ दिन बाद दिखेगी। अब अभी सरकार है, सरकार के पूरे मंत्रिमंडल भी नहीं बन पाए हैं, केवल 5 मंत्री हैं, और कोरोना जैसी महामारी है, इसलिए अभी ज्यादा फोकस उस बीमारी से निजात पाने, मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने, कोरोना संकट से जूझने उधर है सरकार का। जैसे ही थोड़ा सा हमें काम का अवसर मिलेगा, हमारी सरकार सारे मुद्दों का समाधान करेगी। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा गाइडलाइन दी गई थी कि हमारे प्रदेश में सभी जिलों स्तर पर एवं मंडलों स्तर पर एक अटल रसोई की व्यवस्था की जानी है ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। आपके द्वारा संपूर्ण जिले में भी यह व्यवस्था की गई थी, लेकिन सर ये अचानक बंद हो गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम 2 प्रकार से सेवा का अभियान चला रहे थे। एक तो हम नगरीय क्षेत्रों में भोजन तैयार करके और अटल बिहारी वाजपेयी आपदा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे थे। ऐसा सभी नगरीय क्षेत्रों में हमने किया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में हम राशन के पैकेट गरीबों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे थे। लॉकडाउन 2 के बाद जब ऐसा हुआ कि चूंकि अनूपपुर जिला ग्रीन जोन में है और इस जिले को अब खोलने की सहमति बन गई है, चूंकि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ऐसा तय हो गया कि जिले को खोल देना चाहिए। 6 घंटे के लिए जिले को खोल दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा समय के लिए खोल दिया गया। तो हम लोगों ने ऐसा तय किया कि अब पके हुए भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो सब निकल के सड़क पे काम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरतमंद लोग जिनको हम भोजन पहुंचा रहे थे, जिनको काम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए अब उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी। इस नाते पूरे जिले में हमने वो अभियान बंद कर दिया। और उसके बाद अभियान तो रोज के रोज चलते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर जिला मुख्यालय में प्रवासी मजदूरों के लिए सेवा केंद्र चालू करके बैठी हुई है। अब हम जो मजदूर प्रवासी वहाँ से निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, वहाँ पर आते हैं, जिनके पास जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, जूते फटे हुए, हम उनके लिए पदवेश की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये तो सेवा का काम है, कभी रुकने वाला नहीं है। परिस्थितियों के आधार पर कई बार एक काम को बंद करके और दूसरा काम हाथ में लेना पड़ता है। और ये मान लीजिए आप, अब तो पूरा जिला खुल गया है, कल प्रवासी मजदूरों की समस्या समाप्त हो जाएगी तो भी सेवा का अभियान बंद नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उन गांवों में जाकर सेवा का अभियान चलाएगी जहां पर बाहर के मजदूर आके यहाँ पर, जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे वो प्रवासी मजदूर अब वापस आ गए हैं, तो वहां पर भी सेवा का अभियान चलाएगी कि वहां पर भी उनको कोई संकट ना हो। तो हम तो संगठन ही सेवा करने के लिए हमारे संगठन का निर्माण हुआ है, हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं। सर, उस अटल रसोई में एक आरोप भी लगाए गए थे कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है और जिसके कारण कई सारी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई हैं। तो इस देखिए साहब, अपना अपना नजरिया होता है। एक काम को अगर आप पॉजिटिव नजरिए से देखो तो आपको सब पॉजिटिव दिखेगा, और जिन्हें नकारात्मक सोचनी है तो भगवान के गणवेश में भी उन्हें नकारात्मकता दिखती है। अब एक ऐसा पुनीत काम जिसमें भूखे पेट लोगों को भोजन देने की योजना है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो हम केवल उसकी आलोचना करते हैं, हम केवल उसकी नकारात्मकता की बात करते हैं। अरे कभी खुद भी तो 5 पैकेट ले जाके किसी गरीब को दिया होता। आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम नकारात्मक विचार मत करिए। इसके कारण समाज में कोई आपकी बहुत अच्छी छवि नहीं बन रही है। और हम तो राजनीतिक संगठन के लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप हमारे जीवन का हिस्सा है, तो हम उससे विचलित नहीं होते। जनता के लिए काम करते हैं, निर्णय तो जनता को करना होता है।
और हमको उसमें कभी सफाई देने की आवश्यकता भी नहीं है। हम तो अपने हिस्से का काम करेंगे, निर्णय जनता करेगी कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। एक सवाल सर, और ये थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर है कि क्या कोतमा की जनता आदरणीय जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम जी को कोतमा विधानसभा की जनता अपने विधायक के रूप में देखेगी? ये पार्टी का इश्यू है, ये मेरा इसमें स्टैंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में विधायक भी एक काम है, जैसे जिलाध्यक्ष एक कार्यकर्ता को पार्टी काम देती है, किसी को मंडल अध्यक्ष बना के उसको मंडल चलाने का काम देती है, किसी को जिलाध्यक्ष बना के जिले में संगठन का काम देती है। इसी तरीके से किसी कार्यकर्ता को विधानसभा का चुनाव लड़ाती है और विधानसभा में भेज के काम देती है कि आप इस क्षेत्र में काम करो। तो ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी तय करती है कौन से कार्यकर्ता को कौन से क्षेत्र में कहाँ पर लगाया जाए। तो जो भी पार्टी का निर्णय होता है सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। जो भी निर्णय भविष्य में भी होगा उसको भी स्वीकार करेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत